हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान बाबू अभी सो रहे हैं। सुबह से मेरी पैकिंग चल रही थी। मैंने ब्लॉग बनाया बट उसको मेरे को अभी एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा। जो भी था मेरे को लगा एक बोलने की वीडियो में मैं आपके साथ चीज़ें क्लियर कर दूं कि मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है फ़िलहाल। तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है कि ये वाला घर मैं छोड़ रही हूँ, साथ वाला घर है वो भी छोड़ रही हूँ। खुद के दो दो घर होते हुए भी निधि शर्मा किराए का घर क्यों ढूंढ रही है, किराए के घर में क्यों रहेगी। तो मैं आज आपको बताती हूँ। मैं अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए ये मैंने फ़ैसला लिया है, अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए और अपने बच्चे की ज़िंदगी की बेटरमेंट के लिए मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मैं किराए पे रहूँगी। दूसरा फ़ैसला मैंने क्या लिया है कि मैं जहाँ पर रहूँगी उस घर का एड्रेस मैं थोड़ा पर्सनल रखूँगी। मैं यूट्यूब पे उस एरिया को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी और थोड़ा सा मतलब आप समझ जाइए, इन चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगी। इसीलिए मैं वो कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पे रहूँगी, कौन से शहर में रह रही हूँ, क्या है, कुछ भी मैं यूट्यूब पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं करना नहीं चाहती हूँ वो चीज़। आप समझिए, ठीक है। तो मेरी पैकिंग चल रही है, अभी मैं सुबह से कर रही हूँ, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं की है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि निधि शर्मा ऐसा कर क्यों रही है। ठीक है, अपने दो दो घर होते हुए दोनों घरों को छोड़ के निधि किराए के घर में क्यों रहेगी, क्यों जा रही है। ठीक है, तो अभी विहान सो रहा था, मैंने कहा एक डिस्कशन वीडियो मैं बना देती हूँ क्योंकि लोग पूछेंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो फालतू बातें भी बनाएंगे कि हाँ इसका चक्कर चल रहा होगा, ये लिव इन में रह रही होगी, ये है वो है। जिसको जो बात बनानी है बनाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निधि शर्मा 30 साल की है। 30 साल की उम्र में निधि के पास अपना खुद का बच्चा है। वो अकेले कमा भी सकती है, अकेले रह भी सकती है और अकेले अपना बच्चा भी पाल सकती है। ठीक है, तो अकेले रह लूँगी मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मुझे पता है मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी इस फैसले से। ये डिसीज़न मेरी बेटरमेंट के लिए है, मेरे लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी। ये फ़ैसला बहुत सही है। क्यों लिया मैंने ये फ़ैसला, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए, मैंने आपके साथ कहा था मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने जो पास्ट में मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई उन चीज़ों को भूलना चाहती हूँ। लेकिन आपकी जो सराउंडिंग में आपके लोग होते हैं वो आपको नहीं मूव ऑन करने दे रहे हैं। वो आपके पास्ट को अगर बार बार डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके साथ ही कोई मान लो कुछ कुछ होता है, कोई ऐसा आपकी लाइफ का पार्ट है जिसे आप भूलना चाहते हो, और अगर आपकी सराउंडिंग जो है वो ही चीज़ों को आपके सामने बार बार डिस्कस करे, बार बार आपके सामने उन चीज़ों को सुनाए, उन चीज़ों के लिए बोले ये हुआ, ये नहीं दिया, वापस नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये हुआ, वो हुआ, तो आप कैसा महसूस करोगे। क्या आप उन चीज़ों से कभी निकल पाओगे। मुझे तो नहीं लगता कि आप कभी भी वापस दोबारा उन चीज़ों से निकल पाओगे। तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ एक साइकिल सा बना हुआ है। मैं 2 साल से इन चीज़ों को फेस कर रही हूँ, 2 साल से। देखिए, जब एक लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद वो मायके में नहीं रह सकती, या मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं उसका घर ससुराल हो जाता है। बट जब ससुराल से उसको निकाल दिया जाता है तो उसका घर कौन सा बचता है। तो देखिए, मेरा मानना है कि देखिए ना तो मायका ना ससुराल, लड़की को ना अलग रहना चाहिए ऐसे में। क्योंकि मैं अपने कंडीशन मैं अपने ऊपर लेके बता रही हूँ कि देखिए जो मेरे साथ चीज़ें हुई, जो भी हुआ गलत हुआ, अब वो चीज़ें दिमाग से कैसे निकलेंगी जब आपकी सराउंडिंग में आसपास के लोग बार बार आपको वो चीज़ें बार बार याद दिलाएंगे कि हाँ तेरे ये हुआ था, तेरे साथ वो हुआ था, तेरे साथ ये चीज़, वो चीज़, ये चीज़, कैसे निकलोगे आप। मैं इसमें एक ऐसी प्लेस चाहती हूँ अपनी लाइफ में जहाँ पे मेरा पास्ट मुझे हॉन्ट ना करे। आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि मैं अगर सो के उठ रही हूँ सुबह उठ के और एकदम से मेरे कानों में ऐसी बातें ना पड़े। मैं नहीं चाहती कि मेरे कानों में एकदम से ऐसी इस तरीके की बातें पड़े कि हमारा सामान हमें वापस चाहिए, हमने ये दिया था, वो दिया था, हमारा गोल्ड था, ससुराल में ये किया, वो किया, ये चीज़ें दी, वो दी। मैं नहीं चाहती,
मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें। और अगर मैं ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ पिछले 2 साल में, मैं कम से कम हर दूसरे दिन ये बात बोल चुकी हूँ कि मुझे ये सब नहीं सुनना, मेरे को मत सुनाओ, मुझे लाइफ में आगे बढ़ने दो। और मैं लाइफ में आगे तब बढ़ूँगी जब मेरी पुरानी चीज़ों को बार 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 खंगाल के मत रखो यार मेरे सामने बार बार। मतलब वो चीज़ें बार बार रिपीटेशन में मेरे सामने बोलने का क्या मतलब बनता है? मुझे तो नहीं लगता उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उससे मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा पीस जा रहा है, मेरी लाइफ से शांति सुकून भरा जो मेरा ज़िंदगी आगे मैं जी सकती हूँ वो ज़िंदगी मुझे नहीं मिल रही। 2 साल हो गए हैं यार। मैंने अभी ये फैसला मैंने आज नहीं लिया, आज से 1.5-2 महीने पहले मैंने एक लाइव करी थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगी कुछ टाइम बाद। मैं बस अपने आप को रोक रही हूँ कि मैं इस पॉइंट तक ना आऊँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं रह रही हूँ। मैं जिस सिचुएशन में रह रही हूँ, जहाँ रह रही हूँ, वो इन्वायरमेंट मेरे लिए हेल्दी नहीं है, मेरी मेंटल पीस के लिए हेल्दी नहीं है ये इन्वायरमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका मेंटल पीस। अगर आपको किसी जगह पे आपका मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब हो रहा है, हर 4-5 दिन बाद आप बिस्तर पे पड़े हो, आपको वोमिटिंग आने को हो रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में बार बार आपको फीड करवाई जा रही हैं ताकि आपको वो उन चीज़ों से बाहर, एक होता है कि देखिए आपको उन चीज़ों से बाहर निकालने में हेल्प करे, एक होता है कि उन चीज़ों को बार बार याद दिला दिला के आपको उन चीज़ों का एक विक्टिम सा बना दे कि आप खुद को एक कोने में बैठ के सोचते रहोगे कि यार मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये चीज़ हुई, वो हुई। तो मुझे सेकंड वाला ये नहीं बनना, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। तो मुझे पता है कि मैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट, मेरे लिए बिल्कुल भी हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है। मैं अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं मेंटली तौर पे जब मेरी लाइफ का पीस चला जाता है, ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं, मैं मानसिक तौर पे बिल्कुल ही लगा लो बिस्तरा पकड़े बैठी हूँ, तो मैं अपना बच्चा तक नहीं संभाल पा रही हूँ। मेरे को पता है अगर मैं थोड़ा सा अपने सराउंडिंग को थोड़ा चेंज करूँगी, आसपास को थोड़ा बदलूँगी, तो मैं अपने बच्चे पे भी ज़्यादा ध्यान फोकस कर पाऊँगी। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं कुछ ऐसी जगह पे कुछ ऐसा देखूँगी कि अपने आप को आगे लेके जाना है, मुझे अपने आप को पीछे, और मेरे को अगर पीछे खींच रहे हैं, अगर मेरे अपने भी मुझे पीछे खींच रहे हैं, वो इंटेंशनली है या नहीं है इंटेंशनली ज़रूरी, मैं ये नहीं कहती वो इंटेंशनली कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। वो मुझे पता है आज से 1 साल बाद भी करेंगे, 2 साल, जब तक वो जी रहे हैं वो करेंगे ये चीज़ें, वो बोलेंगे, जब तक वो जिंदा है वो मुझे सुनाएंगे, वो उन चीज़ों के लिए मुझे सुनाएंगे जिसके लिए मेरी कोई गलती ही नहीं है। तो मैं क्यों सुनूं? आप ये बताइए, मेरी क्या गलती है? मेरी गलती है अगर मेरे को मेरे ससुराल वालों ने मुझे बच्चे के साथ घर से निकाल दिया था, उसमें मेरी गलती थी। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया था। ठीक है, मेरा क्या कसूर था? मेरा तो कोई कसूर नहीं था। अगर मेरा सामान उन लोगों ने वापस नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरी चीज़ें नहीं वापस करी तो उसमें मेरी क्या गलती? आपको मैंने यही बात बोली इनको, मैंने कहा मेरे को मत सुनाओ, अगर आपको सुनाना है उनसे बात करो डायरेक्ट, आपके पास फ़ोन नंबर है, आपको उनका घर का एड्रेस पता है, आप जाओ अपना मांग लो। मुझे नहीं करना, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना। बस मैंने जो अपनी मेहनत पे मुझे भरोसा था मैंने कर लिया, मैंने अपना घर बना लिया, मुझे ठीक है, मैं अपने घर में बैठी हूँ, मुझे क्या टेंशन है? लेकिन मुझे टेंशन्स दी जा रही है। देखिए मुझे, हेलो 1 मिनट रुकिए, कोई है, मेरा काम चल रहा है, काम चल रहा है ना स्टोर रूम का, 1 मिनट। हाँ जी, सोमवार को आएंगे मिस्त्री, फिटिंग लेनी है। क्या? अच्छा फिटिंग, हाँ। मेरा काम है। नहीं क्या चाहिए? मैं बोल रहा हूँ ठीक है। अच्छा कल आएंगे, कल करोगे आप? परसों? संडे है ना। अच्छा हाँ, ठीक है ना, जो टाइल लगा रखे हैं ना, हाँ हाँ उस पर आराम से चलना आज। ठीक कट गया ठीक ठीक है। काम परसों, काम ध्यान अभी सो रहा है। हाँ तो मुझे मैं पिस रही हूँ बीच में, मैं ससुराल और मायके की ना चक्की बन गई हूँ बीच में। होता नहीं है गेहूँ की चक्की हो, गेहूँ हो, जो पहले वहाँ से पिसती थी अब यहाँ पिस रही हूँ। मतलब मेरी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट कहाँ आई? मैंने घर खरीद लिया, मुझे लगा मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, नहीं हुई मेरी अच्छी लाइफ। मैं रो रही हूँ अभी भी, मैं हर 4-5 दिन बाद मैं रो रही हूँ।
क्यों अच्छी नहीं हुई मेरी लाइफ? फिर मैं बैठ के मैंने सोच रही हूँ, काफ़ी 2 महीने से सोच रही हूँ मैं, मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए थी ना। मैं अपने घर में बैठी हूँ, लेकिन मैं फिर भी डर डर के क्यों जी रही हूँ? मैं डरती हूँ, मुझे डर लगता है कि मेरे कानों में कुछ बात पड़ेगी, ससुराल से रिलेटेड कोई चीज़ कोई बोलेगा, वो चीज़ें मेरे कानों तक पहुँचेंगी और मैं बिस्तरा पकड़ के बैठ जाऊँगी, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाएंगी। समझ रहे हो आप ये चीज़ें? मैं भी मैं मेरा पीस चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? इसका मतलब मैं अपने ही घर में कैदी बन के रह गई हूँ। मैं सिर्फ कैदी बन के रह गई हूँ। सो के उठो, उठने के बाद डर डर के ज़िंदगी जियो कि कोई कुछ कह देगा और वो चीज़ें पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाएगा, मेरे कई कई दिन में डिप्रेशन में चली जाऊँगी। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? मेरे को पता है मैं इतनी स्ट्रॉन्ग आज भी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। कोई मेरे को बोलेगा ना, ये चीज़ें सुनाएगा या कहीं से मेरे को सुनने को मिलेंगी ससुराल। मैंने बहुत बार बोला, आप बोलोगे आपने समझाया, मैंने बहुत समझाया। मैं 2 साल हो गए समझाते हुए, 2 साल, एक दिन नहीं 2 साल मैंने दे दिए अपनी लाइफ के, कहते कहते कि वहाँ का जिक्र मत करो, वहाँ का जिक्र मत करो, मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ने दो, मुझे पुरानी चीज़ें मेरे दिमाग से निकलने दो। नहीं, पुरानी चीज़ें बोलनी है। कब बोली जाती है मैं आपको बताती हूँ। मैं फ्रिज में ना पुरानी सब्जी रखी होंगी 3 दिन पुरानी, अगर मैं उठा के ना 3-4 दिन पुरानी सब्जी बाहर फेंक दूंगी ना कि ख़राब हो रखी है, उस पर मेरे को ये सुनने को मिल जाता है कि यहाँ अपनी चला रही है, अब ससुराल में चलाती इतनी थी तो अपनी वहाँ दिखाती, वहाँ तो सब कुछ छोड़ के आ गई। ये सुनो, आप मेरी बात सुनना, समझना, मैं जो बोल रही हूँ आप इस चीज़ को समझो। अगर मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि यहाँ पे ना ये चीज़ ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, ये कर लेते हैं, बेसिक चीज़ों के ऊपर मुझे ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। बेसिक चीज़ें, अगर मैं अपने घर में रहते हुए अपनी मर्ज़ी से कोई 4 काम नहीं कर सकती हूँ, तो उनके ऊपर मुझे मेरे वहाँ के बारे में सुनने को मिल रहा है। इस टॉपिक पे वहाँ का क्या लेना देना है। हर्ट होंगी मैं हर्ट होंगी, और मैं हर्ट होंगी तो मैं चुप होके रो धो के बैठ जाऊंगी। और समझ रहे हो ना, वो चीज़ 2 साल से हो रही है, आज से नहीं हो रही, हर महीने हुई है मेरे साथ, हर महीने 5-6 बार हुई है। मैं फिर हिसाब लगाऊं अगर कि मैं जब भी यूट्यूब पे आई हूँ, वीडियोस बनाई है मैं अगर रोते हुए आई हूँ या मैं परेशान हुई हूँ, तो मैं हुई क्यों? ये बात अगर मैं ध्यान से सोचूं तो लास्ट टाइम मेरी कुछ वीडियोस गई थी ना ससुराल के ऊपर, 4-5 लगातार आई मेरी वीडियोस, 1 2 3 4 लगातार आती रही, 50-50 मिनट की भी आई। वो वीडियोस क्यों आई? मैं अच्छी खासी चल रही थी, डिस्कशन हुई घर में, कुछ बोला गया वहाँ को लेके, हो गया, वहाँ दिमाग वहाँ पे गया ना, मैं मूव ऑन नहीं कर पाई। ठीक है, सुनना मेरी बात, ठीक है। उस दिन ऐसा हुआ, उसके बाद मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं यार? अपने घर में बैठी हूँ, उसके बावजूद मैं क्यों रो रही हूँ यार? मेरे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? इसका मतलब तो सब कुछ वेस्ट है यार। क्या बनाया, क्या टाइलें लगाई, क्या बेड नए नए खरीदे, अगर उससे बढ़िया तो सुकून की भरी जिंदगी अगर मिल जाए, तो जमीन पे भी इंसान सो जाए तब भी ठीक है। बताओ, अगर गलत बोल रही हूँ तो बोलो, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। इतना कुछ मेहनत करने के बाद भी, कुछ लाइफ में करने के बाद भी अगर मेरी हालत इतनी मिजरेबल है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता सक्सेस का, पैसे का क्या फ़ायदा होता है यार? अगर मैं फिर भी रो रही हूँ तो क्या फ़ायदा है? सोचिए इस चीज़ को कि लाइफ अगर इतनी मिजरेबल होनी है, अर्न करने के बाद भी, खुद के घर में रहते हुए भी, उसके बावजूद भी लाइफ इतनी ही मिजरेबल होनी है, इतनी ऐसी करनी है, तो उससे बढ़िया तो मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है मेरी लाइफ को लेके, जो मैंने अभी लिया है।
मैंने अपनी लाइफ का फ़ैसला लिया है और मेरा फ़ैसला ये है कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ। आज मेरा पूरा दिन रात जाएगी, आज की पूरी रात मेरी पैकिंग में जाएगी। मैं जो भी है बहुत कुछ नहीं लेके जाऊंगी। ये नहीं सोचना कि ये फर्नीचर उठा के लेके जाऊंगी, फर्नीचर नहीं लेकर जाऊंगी, अलमारी कुछ नहीं, बेसिक चीज़ें लेकर जाऊंगी। अपने कपड़े लेकर जाऊंगी, विहान के कपड़े लेकर जाऊंगी, रसोई में से कुछ बर्तन ले जाऊंगी। और अब मेरे को कुछ कमेंट कहेंगे ना, क्या हो गया, करते हैं तुम्हारा काम भी तो करते हैं, बच्चे को भी तो संभालते हैं, 2 बातें सुना दी तो क्या हो गया। मैं नहीं सुन सकती अब, और नहीं सुन सकती मैं। मेरे को फैसला लेना था, मैंने फैसला लिया। देखिए मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं अगले 10, 20, 30 साल यहाँ रहते हुए हर महीने, हर हफ्ते 2-3 बार ससुराल की बातें सुन सुन के अपना खून जला जला के लाइफ काट लूँ। चॉइस है ना मेरे पास खुद की चॉइस है। मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं ऐसे लाइफ जी सकती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है, प्यार तो करते ही हैं, है ना, प्यार भी करते हैं, माँ बाप है, प्यार तो करते होंगे बच्चों से, ठीक है, तो क्या हो गया, सुना रहे हैं तो, है ना, तो सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है। मेरा जा रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर मुझे लगता ना, अगर मेरा यहाँ रहने का मेरा फ़ायदे का सौदा होता कुछ, मैं रह लेती सेल्फिश होके कि यार मेरा फ़ायदा हो रहा है, कोई नहीं, 4 बातें ही तो सुना रहे हैं, बल्कि इतना ये यहाँ मुझे फ़ायदा मिल रहा है, मैं रह लेती। पर मेरा फ़ायदा नहीं, मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरा नुकसान क्या हो रहा है, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, मेरी लाइफ का पीस जा रहा है। मैं एक दर्द भरी ज़िंदगी जी रही हूँ, इतना दर्द, क्योंकि मैंने तो झेला है, मुझे तो पता है ना मैं क्या झेल रही हूँ। जब इंसान सो के उठे और सो के उठने के बाद पूरे दिन में उसको डर डर के जिए कि सामने से उसको कुछ सुनने को मिलेगा, जिसकी वजह से उसको एकदम से हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, वो डरेगा, उसको वोमिटिंग आने को हो जाएगी, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उससे ये होगा वो होगा, तो मैं क्यों रहूँ। मैं 15,000 भी कमाऊँगी ना, 15,000 भी, 4-5 हज़ार रुपये, 5,000 हो जाएगा किराया, 6,000 हो जाएगा, दे सकती हूँ ना, किराया दे दूँगी, मैं किराया दे दूँगी, बच्चे को भी संभाल लूँगी और एक अच्छी तरीके से बच्चे पे ध्यान भी दे पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि मुझे मेरी पास्ट लाइफ से निकलना है, और मेरी पास्ट लाइफ से निकलने में मेरी सराउंडिंग मेरे अगेंस्ट काम कर रही है, इस टाइम अगेंस्ट काम कर रही है। मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ ना, मैं 2 कदम आगे बढ़ती हूँ, मैं 4 कदम पीछे चली जाती हूँ। 2 साल से हो रहा है मेरे साथ ये चीज़। 2 कदम आगे बढ़ती हूँ ना, थोड़ा मेहनत कर पे खुद पे काम कर करके कि यार अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, 2 कदम आगे की तरफ करूँगी, 4 कदम ऐसी बातें सुनने को मुझे मिल जाती है जिनकी वजह से मैं फिर पीछे चली जाती हूँ। मुझे और पीछे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मेरे को बार बार ये 2 आगे 4 पीछे, 2 आगे 4 पीछे वाली लाइफ मुझे नहीं चाहिए। वो बोर कि खुद पे पहले डिप्रेस हो जाओ, फिर उठो, फिर काम करो। क्यों बार बार गिरना है, गिरना ही क्यों है, बार बार गिरो फिर उठो, गिरो उठो। मुझे नहीं गिरना बार बार अब। तो इसीलिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग लाइफ का फैसला लिया है। मुझे अपनी लाइफ की दोबारा से शुरुआत करनी होगी। और कोई मुझे ये कमेंट करे कि हाँ, मुझे पता है कहेंगे कि आप अपने मम्मी पापा को कह दो, वो वहाँ रह लेंगे या यहाँ रह लेंगे, 2 घर हैं, आप इधर रह सकते हो, मम्मी पापा उधर रह सकते हो। बात नहीं बननी, ये दूरियाँ नहीं है, ये 2 घर की कोई दूरियाँ नहीं होती है, कोई दूरी नहीं होती है। मैं अपनी लाइफ से अपने पास्ट को दूर करना चाहती हूँ, और ये जो मेरी लाइफ का पास्ट है ना, वो तब दूर होगा जब मेरी लाइफ में वो चीज़ें डिस्कशन बार बार मेरे सामने ना की जाए। और वो तभी होगी जब मैं बिल्कुल नई इन्वायरमेंट में जाऊंगी, एक ऐसी सराउंडिंग में जाऊंगी जहाँ पे इस तरीके का डिस्कशन नहीं होगा, इस तरीके की बातचीत नहीं होगी, कुछ हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। मुझे एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए अब, ठीक है। और इसीलिए मैंने लाइफ को लेके फैसला लिया है। और
देखती हूँ, काम कर रही हूँ। आज रात तक अभी 2-3 घंटे 4 घंटे लग के कुछ शूट कर पाई तो कर पाई। कल एक आधा वीडियो चला गया तो मेरा चला गया, क्योंकि एक बार थोड़ा सा लाइफ को सेटल करने में थोड़ा टाइम लगता है। दोबारा से नए सिरे से सब कुछ करना आसान नहीं होता पहले। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ। अभी मैंने घर नहीं देखा है, अभी घर किराए पे कहाँ ले रही हूँ कहाँ नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं देखूँगी, मैं एक दिन लगेगा मुझे, मैं थोड़ा घूमूंगी, देखूंगी, थोड़ा सा करके मैं देख लूँगी मैं कि मेरे को, मैं अपने हिसाब की जगह देखूंगी। मैं ऐसे नहीं है कि मैं कहीं भी ले लूँ, जहाँ पे कनेक्टिविटी हो, ठीक लगे मुझे, मैं उस हिसाब से जो मुझे सही बेटर लगेगा मेरे लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी, मैं वो ऐसी प्लेस देखूंगी। और मेरी सबसे बड़ी कंडीशन ये होगी कि उस प्लेस को मैं पर्सनल रखूँगी हर किसी से। मैंने अपने मम्मा पापा को भी कह दिया है, मैं आप लोगों को भी अपने घर का एड्रेस नहीं बताऊँगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को पता हो मैं कहाँ रहती हूँ। मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी, किसी को भी नहीं, ना वहाँ ना यहाँ, कहीं नहीं। मैंने बोल दिया है, मैंने कहा आप लोगों का मन करेगा बच्चे से मिलने का, आप मुझे कभी फ़ोन करना, मैं बाहर मिलवाने आ जाऊँगी, या फिर मैं यहाँ पे कभी आई तो मिलवा गई। बट मैं अलग दूर रहूँगी और मैं अपनी जगह नहीं दिखाऊँगी किसी को भी। एड्रेस मैं अपना पर्सनल रखूँगी, सिर्फ मुझे पता होगा और मेरे बच्चा, बस। और ये फ़ैसला मैंने मेरी लाइफ को लेके लिया है और मुझे पता है कि मेरे बेटरमेंट में है और मेरी लाइफ में अच्छा रहेगा। ये बहुत पॉजिटिव लाइफ का फ़ैसला लिया है मैंने। और पैकिंग करनी है, अब बैठ के पूरा प्रॉपर जो भी है सारा काम वाम निपटाऊँगी। पैकिंग करके सामान वामान अभी लगी हुई हूँ। 2 बैग तो पैक कर चुकी हूँ, अपने नाइट ड्रेसेस सब पैक कर लिए हैं। सूट वूट ज़्यादा मैं पैक कर नहीं रही हूँ, क्योंकि बस अपने कपड़े हैं। ये भी नहीं लेके जा रही टेडी वेडी, ये बकवास काम मुझे नहीं, बस ज़रूरत की चीज़ें लेके जानी है। सजावट मुझे कुछ नहीं करना। मैं शांति से ज़मीन पे गद्दा डाल के सो जाऊँगी, 2 चादर 1 तकिया लेके। लेकिन शांति की ज़िंदगी चाहिए, 1 कमरे का भी या 2 कमरे का, जो मिलेगा ठीक है, बट सुकून से की ज़िंदगी चाहिए। अपनी किताबें पढ़ी, शांति से सुबह उठी, अपने पे ध्यान दिया, बच्चे पे ध्यान दिया। मुझे अपनी लाइफ में ना, मेरा ये चीज़ ना ख़त्म हो जाएगा यहाँ रही। मुझे अपना पीस चाहिए वापस लाइफ का, और वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं अपनी पास्ट लाइफ से थोड़ा डिस्कनेक्ट होंगी। और यहाँ पे मुझे वो डिस्कनेक्ट मैं हो नहीं पा रही हूँ। आप समझिए, वो चीज़ मेरी मजबूरी है जाना, क्योंकि मेरी जो पास्ट लाइफ है वो डिस्कस होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। वो चीज़ मैं नहीं चाहती यहाँ हो, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं दोबारा भूल गई, डिस्कशन यही चल रही थी ना कि आप अपनी देखो, मैं ऐसा कर नहीं सकती कि मैं अपनी माँ को बोल दूँ या किसी को और को बोल दूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मैं और विहान हम दोनों यहाँ पे रहेंगे। तो भाई मेरा इतना दिल है नहीं, ऐसी मैं हूँ नहीं कि मैं ऐसे कर दूँ। मैंने वो घर कहा था कि मेरी मम्मी पापा के लिए बनाया था कि वो रहेंगे तो वो रहेंगे, ठीक है, उनको रहना है वो रहेंगे। और मैं थोड़ा दूरी बना के रखना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत नज़दीक है। वही चीज़ें फिर बार बार डिस्कस होएंगी, आपस में साथ बैठेंगे, साथ बैठने पे वही चीज़ें बार बार। मैं उन चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ और मुझे अब लाइफ में आगे बढ़ना है। इसके लिए मैं इन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने लाइफ को लेके फ़ैसला लिया है। और किसी ने मुझे बोला था कि मेरे ऊपर केस करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, तो मैं इतना जवाब ज़रूर दूंगी उनको कि जिन्होंने बोला था आप लोग मेरे लिए मैटर भी नहीं करते हो, आप हो कौन, मेरे को कोई लेना देना नहीं है आज के टाइम में आप लोगों से, ठीक है। ना मुझे आप लोगों को देखना, ना मुझे आप लोगों से कभी मिलना, ना मुझे कभी लाइफ में आप लोगों से बात करनी। मैं खुश, मेरा बच्चा खुश, बस हम आपस में अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, ना मुझे आप लोगों के बारे में इतनी मैं अपनी इम्पोर्टेंस देना चाहती कि आप लोगों के बारे में बात करके अपना टाइम ख़राब करूं, तो मुझे वो भी नहीं करना है। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है आज के टाइम में। मेरी जो पास्ट लाइफ थी ना, उसको अपनी लाइफ से निकालने के लिए मैंने ये लाइफ का फ़ैसला लिया है। तो उन लोगों से तो कभी मैं जुड़ूंगी भी नहीं, ज़िंदगी में नहीं जुड़ूंगी अपनी पास्ट लाइफ के लोगों से, तो कभी भी नहीं, इतना सा भी चांस नहीं है, इतना सा भी नहीं। मेरी तरफ से तो 0.01% चांस भी नहीं है, मेरी तरफ से ख़त्म है, पूरी तरीके से कंप्लीट ओवर है, कंप्लीट ओवर। कभी नहीं रखना मुझे उन लोगों से कभी भी ज़िंदगी में रिश्ता। सिर्फ मुझे अपना बच्चा देखना है, मैं हूँ।
और ये लाइफ का फ़ैसला मैंने अपनी लाइफ के आगे फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए लिया है और मुझे पता है बहुत सही रहेगा मेरा ये फ़ैसला। बस आज का पैकिंग करके, सारा पैक करके, उसके बाद अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी कल से शुरू हो जाएगी। एड्रेस अपना पर्सनल रखेंगे अब हम। आने वाले टाइम में कल को कहीं भी मैं रही ना, एड्रेस किसी को कभी नहीं देना। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं, टाइम मिला एडिट करके रात को कुछ डाल दूँगी, सुबह वरना पता नहीं, अभी 2-4 दिन थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।